वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये मटेरियल मुझे मिला था नर्सरी से। तो ये लगभग 1 मीटर से भी लंबा है। तो इस तरह का मटेरियल अगर हमें मिलता है तो हम टेंशन में रहते हैं, इतनी थिकनेस भी नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये आर्ट दोस्तों याद रखें, हमने मज़े के लिए अपनाई है और उसमें टेंशन हो तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अगर लंबा प्लांट है तो हम उसे चॉप करके ट्रेन कर सकते हैं यहाँ से, या पूरे प्लांट को किसी इस तरह डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ये भले ही थिक मटेरियल था, लॉन्ग था, उसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया है। देखिए ये 1 मीटर से भी थोड़ा लंबा है और 0.25 मीटर तक फिर से नीचे आता है और वहाँ आके कैनोपी बनाने वाला है। और ये थोड़ा सा ट्रिमिंग के बाद नया ग्रोथ है। तो अब बारी है कि 4-4 पत्ते आ गए हैं, तो मैं इन सब में पिंचिंग कर लूँगा। तो पिंचिंग करते रहिए दोस्तों, बिना वायरिंग के भी ट्रेन हो जाएगा प्लांट। और पिंचिंग करते करते सवाल रहता है कि कितनी बार पिंच करें। तो एक सीज़न में 2 या 3 बार हो सकता है, बाद में उसे वाइगोर ग्रोथ के लिए छोड़ दें। और गुजरते मानसून में, यानी मानसून के एंड में जब ग्रोथ रुक जाता है, तब अब फिर से हार्ड प्रूनिंग ही करनी होगी। तब तक यहाँ जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा लंबा हो चुका होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स मानसून में ही ग्रो करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग में हम उन सब को रिपोर्ट कर देते हैं। तो मानसून के दौरान बिना ट्रिमिंग के ही वाइगोरली ग्रो करने दें, तो टेपर भी मिलेगा और थिकनेस भी बढ़ेगी। और गुजरते मानसून के बाद, यानी मानसून के एंड में, आपको उसे ट्रिम कर देना है। और जब तक स्प्रिंग आएगा, ठीक ठाक ग्रोथ करेगा, न्यू ब्रांच आएगी और उसको ट्रिम करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरह का अगर कर्वेचर चाहिए तो थोड़ा प्रोग्रेसिवली उसको बेंड करना है, जितना हो सके इतना करके ट्राई कर देते हैं। यहाँ भी ब्रेक हुआ था थोड़ा सा, तो ये तो होता ही है, बट थोड़ा एक पहली बार किया, थोड़ा 15 या 1 महीने के बाद बेंड किया। इसी तरह करते करते हमें डिज़ायर शेप मिल जाता है। शायद मैं और भी करना चाहूँ उसको, तो वो भी कर सकते हैं, अभी भी दबा सकते हैं, पर यहाँ अच्छे से हीलिंग करना चाहूँगा मैं, और ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो इस तरह से हम, अगर लॉन्ग मटेरियल है तो हम इस तरह से लिटरेटी स्टाइल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही बढ़िया सा टेपर है। भले ही थोड़ा है, पर पूरी ब्रांच में देखिए प्रोग्रेसिवली घटता चला जाता है, नीचे आते आते फिर से थिन होता जाता है और ब्रांच तक आते आते देखिए। तो इस तरह अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो यह देखिए, यह कुछ शूट्स नज़र आ रहा है, उसको निकाल देना है। और यहाँ कुछ टॉप में भी ग्रोथ होगा, उसको भी निकाल दे। और अभी तो गर्मी है थोड़ी, तो फर्टिलाइज़र के लिए तो मना ही करते हैं, और मैं एकदम से माइल्ड डोज देता रहता हूँ इस प्लांट को। 15 दिन के बीच में 4 या 5 दाने यूरिया के डाल दीजिए तो चल सकता है। उससे ज़्यादा कहेंगे या उससे ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्लांट के लीफ मर सकते हैं, यानी जल सकते हैं। और कोई माइल्ड आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का लिक्विड वगैरह है वो देते रहिए, तो मानसून तक ये ग्रो करता रहेगा। बाद में ये अपने आप ग्रो करेगा, मानसून में फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियोज़ को, जिससे मैं नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।